नमस्कार। मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। आज हम पद्मश्री जे.एम. नेल्सन जी के निवास पे हैं और नेल्सन जी का नाम न केवल भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान है नेल्सन जी के। खासकर मूर्तिकला के क्षेत्र में नेल्सन के मुकाबले छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल कोई नहीं है और नेल्सन जी का जीवन पूरा मूर्तिकला को ही समर्पित रहा है। उन्हें राष्ट्रपति की ओर से पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। आज हम जानते हैं नेल्सन जी का जीवन कैसा रहा है, उन्होंने अपना मूर्ति कला के क्षेत्र में कैसे शुरुआत की और अभी तक कितनी मूर्तियों का निर्माण कर चुके हैं। तो नेल्सन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो है इस आर्ट कला कह रहे हैं या मूर्ति कला के लिए आपने कब से इसकी शुरुआत की और कैसे शुरुआत की? बचपन में थोड़ा सा मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश बालाघाट की है। तो मतलब मेरे मदर के साथ रहता था मैं, तो मतलब के जहाँ जहाँ ट्रांसफर होता था वहाँ जाता था मैं। तो विभिन्न गाँव में घूमने का मौका मिला मुझे और वहाँ जो गांव में जो त्योहार होते हैं ना, वहाँ तो क्या नांदिया बैला बोला ये सब होता है। तो जो खिलौने बनाते वैसे हमारे समय में भी ना ये आर्ट का हुआ करता था। ये जो एक सब्जेक्ट हुआ करता था, यानी चौथी पांचवी में ये सब्जेक्ट हुआ करता था, भाई सीताफल बनाओ ये बनाओ, उस पर भी नंबर मिलते थे हमको। तो बचपन से थोड़ा सा अलग थी इसकी। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए, माँ खत्म हो गई, फिर पास आ गए। फिर मैं तो शिक्षक के साथ साथ फिर चलता रहा। लास्ट में मेरी जो नैया आके वो खैलाजी में ठहर गई। खैलाजी में मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ। तो वहाँ पे एक मोहम्मद सिद्दीकी, कमर सिद्दीकी करके टीचर थे। वो बहुत चाहते थे, मेरी राइटिंग भी अच्छी थी उस समय और मैं डिजाइन भी बनाता था मैं। तो मैं काफी, जैसे भूगोल कापी हो गया, हिस्ट्री कापी हो गया, तो उसमें क्या है कि बड़ा अच्छे चित्र बनाया करता था मैं। वो बहुत लाइक करते थे मेरे को, वेरी गुड करके लिखते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो एक दिन वो क्या आर्ट कॉलेज वगैरह में पढ़े हुए थे, तो मेरे को वो वाटर पेंट की जो होता है ना वो करना सिखाते थे थोड़ा थोड़ा। बस वही जो मेरे को पहला गुरु मिला है वो मोहम्मद कमर सिद्दीकी करके, तो वो सिखाते थे। उसके बाद फिर क्या है कि मैं एक बार पास हो गया वहां पे, मैं वही बचा था। वहां से क्या है, दुर्गा की झांकियां निकलती थी, तो गोंदिया के पेंटर आया करते थे, तो हमारे घर तरफ से होकर जाया करते थे, रामपल्ली होकर बारसोनीजा जाना है। तो उनसे कुछ पूछता था मैं, तो कुछ बना के दिखा देते थे मेरे को। बस यहाँ तक ही है। उसके बाद क्या है कि फिर हमारी पढ़ाई हो गई। फिर मैं यहाँ फादर यहाँ पे आ गए थे, 58 से आ गए थे फादर यहाँ पे। तो हमारी सिस्टर की मैरिज हो गई, तो हम लोग माँ, मैं और छोटा भाई, हम लोग यहाँ अहिवार आ गए। अहिवार में फिर मैं छोटे मोटे बोर्ड बनाया करता था इस टाइप के फोटो में। तो हमारे पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगा हमारा, देखो इतना अच्छा बनाता करके। हम लोग फरमाइश उस समय खूब जाती थी हमारी, एडवर्ड नेल्सन, हैरल्ड नेल्सन, नंदी नगर से ये खूब जाता था, जॉन मार्टिन नेल्सन इस टाइप से। तो मैं एक दिन पेपर पढ़ रहा था, पेपर में लिखा कि पेंटर चाहिए। तो मेरा दोस्त बोला, देखो भाई पेंटर चाहिए नेल्सन जी, इधर देखो। तो आप जाके, मैं अब दोस्तों के साथ चला गया साइकिल से। तो अन्नपूर्णा होटल थी उस समय, अब टाइगर्स के बाजू में, बस स्टैंड रोड पे, स्टेशन रोड पे अन्नपूर्णा होटल गया। तो गोयल साहब थे वहां, वो जो क्या है, वो वर्ल्ड के बहुत बड़े ये थे, अपना कॉन्ट्रैक्टर थे वो। तो इंडिया में उनका काम चल रहा था। तो यहाँ पे काम लेके आए थे, 2 या 3 बच्चे होते घर में अच्छे। ये बात है 68 वगैरह की बात है। तो वो पेंटर चाहिए करके जल्दी खत्म करना रहता है उनको। तो मुझे बुला, मैं गया, मेरे से बातचीत की, उनको बहुत अच्छा लगा, सीधा साधा लड़का लगा। बाकी तो आपको मालूम, बनारस के पेंटर और कानपुर के पेंटर, दोनों पेंटर, दोनों भांग गांजा वाले थे एकदम, और डेली अल्कोहल चलता था उनका। पर हम तो क्या बिल्कुल न्यूट्रल थे ना, बिल्कुल न्यूट्रल थे। मुझसे बात किया, आपको 300 रुपए महीने का मिलेगा, खाना पीना सब मिलेगा। तो बड़े खुश हो गए हम तो, और क्या थे, 1 पैसा जेब में नहीं। तो बोले ठीक है आप काम करिए। काम किया तो सबसे अच्छा काम मेरा रहा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली दीवार बनाते थे, गांव में जाते थे, बलौदा बाजार ये है, भाटापारा ये सब जाके, और साइकिल से जाके गुड़ चना खा के हम लोग दीवार बनाते थे। और वो एग्जैक्ट बनाता था मैं, और बहुत जल्दी काम करके देता था उसको, पैसा भी वापसी करता था जो बचता था वो। तो बहुत ज्यादा मुझे चाहने लगा वो। फिर जब यहाँ काम खत्म हो गया, फिर वो बोला भाई कानपुर चलोगे आप? मैंने कहा बिल्कुल चलूंगा सर। तो बोले आपको हम सब देंगे, रहने महीने की व्यवस्था देंगे, है ना, टीए डीए वगैरह सब देंगे आपको, 300 रुपये महीना देंगे आपको, बाद में फिर बढ़ाएंगे आपको। मैं ठीक है, चले गए हम भी कानपुर। कानपुर में क्या आता है कि कानपुर में लॉट पे लॉट पेंटरों के जो ऐसे कि एक साथ काम करते हैं वो।
तो वहां पे मैं 1 साल काम किया। 1 साल में मैं चीफ आर्टिस्ट बन गया वहां का। करीब 40 पेंटर हमारे उसमें थे, पूरा जो ग्रुप था वो 40 पेंटर का ग्रुप था। पर उसके बाद फिर हमने हमारे ठेकेदार ने काम लिया, बड़े एटलस साइकिल है, हीरो साइकिल है, लाइफ बॉय साबुन है, और वो उस समय सर आप साथ देखे कि नहीं देखे, वो बड़ी बड़ी दीवार में जो बनता था, वो डाबर का दांत मंजन बड़ा बड़ा काला वाला इस टाइप का, जो बड़ी बड़ी दीवार थी डाबर दांत मंजन इस टाइप का, वो सब काम चलता था उसमें। तो काम को ले लिए, बोले नहीं चलिए आप हमारे साथ वो कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, है ना, आपको 20% देंगे, 30% देंगे। और फिर क्या है कि फिर ग्रुप लेके निकलता था मैं। तो उस ग्रुप पे यानी मैंने पूरा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गांधीधाम कच्छ से लेकर कलकत्ता, एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक कस्बा और एक एक प्रॉविंस, हर जगह बार बार घूमना पड़ता था हमको। जैसे अब शटर पेंटिंग काम निकल गया एटलस का, तो रातों रात पूरा एक अमृतसर को पूरा रंग होते हैं ना, पीला कर दो उसको। वैसे ही हम जयपुर में पहुंचे, रात दीवार रंग दिए, नगर निगम की गाड़ी आई और पूरा उससे आपने प्राइवर मार दिया उससे, वहां से आउट हो गए हम लोग फिर। तो ऐसे ऐसे किस्से होते थे बहुत। तो काम चला। उसके बाद क्या है कि मेरे को वो तो बात बहुत कम थे। पाकिस्तान का लाइव भी मेरे सामने उस समय जोधपुर में था। मैं फटाफट एक ही दिन को शाम को जैसे उसमें क्या है कि ब्लैकआउट हो जाता है, सारे मजे चालू हो जाते हैं। तो हम लोग पिक्चर देखने गए थे कि नन्ही मुन्नी लड़की थी करके। तो जैसे सारे बजे सब के सब घर के अंदर घुस गए। अब हम लोग खाना बना रहे थे, तो वो बोलता नहीं इसको बंद करो इसको करके। मैं बाहर टेरेस पे निकल के देखा, धर्मशाला में रहती थी वहां पे बड़ी बड़ी राजा महाराजों की। देखा तो वहां पूरे बम बरस रहे थे, पेट्रोल पंप के ऊपर आगरा की पट्टी उस दिन उड़ाई गई थी, और वो पेट्रोल पंप में से पूरे बम बरसते, बड़े बड़े बम बरस रहे। तो वहीं से वो बम छोड़ते और जाते थे, मैं ऊपर से देखता था उनको। फिर तुरंत अंदर आ गया बंद करके। मैं दूसरे पता चला कि लड़ाई छिड़ गई पाकिस्तान में इसकी। तो ऐसे बड़े बड़े हादसे होते थे। बिकॉज फिर हमको वापसी कर दिया उन्होंने। उसके बाद तो मैं बहुत काम करते रहा। उसके बाद मेरा 74 में मेरी यहाँ से शांति करके प्लान अफसर थे, मेरे रिश्तेदार लगते थे, उन्होंने यहाँ पे इसके लिए भर दिया पेंटर के लिए। तो मैं, मेरा छोटा भाई, मेरा एक चेला था, वो हम तीनों इंटरव्यू गए। अब इंटरव्यू गए क्या, सबसे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं उनको बताया, कानपुर का सर्टिफिकेट बताया, तो बोले आप तो भर्ती हो। बोले यार मेरे कारण एरिक को उसको तो ले लिए, फिर सीधे मुझे राजरा भेजे। एरिक और इसको तो यहीं रखे वो लोग। राजरा भेजे। राजरा में क्या था कि बस वहां एक टाकिस थी, आशा टाकिस थी वो। तो वहां कोटे गैरेज में काम मिला मेरे को। तो वहां गया तो पहले मैं सबसे बड़ा विस्फोरण बनाया वहां। बहुत खुश हो गए सब लोग। और रात को आते टाकिस में घूमते थे मेरे जितने चेले चपाटी सब। तो वो अचानक वो नई टाकिस बन रही थी वहां पे। ये मेरा मूर्ति कला का शुरुआत है। तो आज राजा वाले बोलते कि राजरा का नेल्सन जी करके ऐसा। तो वो बड़ी टाकिस बन रही थी। वो क्या हुआ कि 15 दिन बचे और वो बॉम्बे के मूर्तिकार आए थे बड़े बड़े, अल्कोहल वाले थे पूरे। वो रात भग गए। तो मैनेजर छटपट हो रहा था, क्योंकि तो आपको मालूम है कि साला इस मराठी ब्रदर्स का कितना तगड़ा हो रहता है, मालिक लोगों का। भागते कुत्ते समान भागते मैनेजर, ऐसा हाल है उनका। तो बहुत परेशान। तो लोग बोले क्या बात हुई, क्या बात हो गई। तो बोले ऐसी बात हो गई, अरे यार अपने वो लड़का जो नहीं आता जिसने दीवार, अच्छा वहां गया सबसे बड़ी टाकिस के सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी, वो गेट था ना, दीवार थी बहुत। तो मैं जैसे आता दीवार रिलीज हुई थी उस समय। तो दीवार को मैं अमिताभ बच्चन, जया भावड़ी, प्राण मान सबका फोटो बना दिया था, एग्जैक्ट बना दिया था। तो बिनर बनाते ना बम्बम में, बिनर बनाते ना, इसलिए क्या फट से बना दिया। बड़ा खुश हो गए वो लोग। तो बोले यार जिसने बिनर बनाया वो लड़के से पूछूंगा। तो मैं शाम को आया तो चौहान साहब थे, बोले नेल्सन जी एक बात है आपसे। मैंने कहा बोलिए सर बोलिए, क्या बात है। बोले ये तो अंदर टाकिस के अंदर ले गया, ये जो कोई मूर्ति बनना था, बोले 8 और 15 दिन बनना था, टाकिस चालू होने वाली 20 दिन के अंदर। तो मैंने ठीक है बना देंगे हम। तो उन्हें एक ही मूर्ति शुरू किए थे। मैंने ठीक है बना देंगे। फटाफट रात भर दिन भर काम शुरू किया। मैंने 15 दिन में 8 मूर्ति बना दिया। आज भी लोग दिखाने के लिए जाते हैं राजा की नेल्सन जी की मूर्ति पहली बनी हुई, वो रिकॉर्ड है मेरा वो। अच्छा हाँ। तो इसके बाद फिर क्या 1 साल वहां रहा मैं। 1 साल रहा मैं, फिर बहुत छोटे मोटे दूसरे काम किए। उसके बाद यहाँ चला आया। तो TND में पोस्टिंग मिली मेरी। TND में फट से मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। वहां को सेफ्टी के बैनर, बड़े बड़े बैनर बनाना, ये करना वो करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना पूरे करके। तो फिर झांकियां ले जाना यहाँ से, भोपाल झांकियां जाती थी इसकी। तो झांकियां ले जाना, झांकियां फर्स्ट लाना, ये सब काम मेरे चालू हो गए थे। प्रॉब्लम ये था कि उस समय मेरी दुकान नहीं खुली 75 में। ये अपना जो आपका रोड बना ना, वो ये अपना वाला सुपेला वाला, वो टट्टा दुकान थी हमारी। एक दुकान ले लिए थे मैंने 15,000 में करीब। तो उसमें ही दुकान भी डली थी, ड्यूटी भी जाते थे, पर नौकर लोग रहते थे वो। तो दुकान तो चल रही थी, लेकिन मूर्ति से मुझे अब लगाव हो गया था। वो मूर्ति बनने बाद मूर्ति से लगाव हो गया था। कोई बुद्ध वाला बनाता था, कोई दूसरा था छोटा सा वो बनाता था,
लेकिन मूर्ति की दुकान नहीं खुली थी मेरी। तो फिर रावण दुर्गा गणेश जो चालू हुए, आपको मालूम मिला है कि आधे से ज्यादा रावण दुर्गा गणेश मेरे बनाए हुए हैं। शुरुआत की गई मेरी एक उससे 2000-3000 बस, उससे ज्यादा रेट नहीं था। उसमें भी 1000 रुपए नहीं देते थे। सबसे पहले 81 ने बनाया थे में उसमें त्रिमूर्ति का वो बॉम्बे से लोग जब ट्रेन से देख के आते थे बोलते थे छोटा सा लड़के ने बनाया बोले करके, चलिए बॉम्बे आकर मैंने कहा नहीं आता बोले, मैं यही काम करता हूँ इसके ऊपर करूँ। तो ऐसा करके फिर वो मूर्ति बनाना शुरू हुई मेरी। तो उसी समय क्या हो गया, बिंदर सिंह का मर्डर हो गया। बिंदर सिंह आप छोटे रहोगे उस समय, मैं जानता हूँ, जानते होंगे कल्याण कॉलेज का मामला। हाँ मामला था, हो गया वो। श्यामाचरण वगैरह सब मेरे को पकड़ लिया, गुलाम सब नेल्सन जी की मूर्ति बनाना पड़ेगा इनकी मेटल की। और उस समय क्या आरसी पटेल भी था CSP, तो उसको पता है सर एक मूर्तिकार है वो बनाता करे, तो पटेल ने मेरे पकड़ लिया, आपको बनाना पड़ेगा बड़ी मूर्ति। अब क्या करो, मेटल की मूर्ति है वो, कैसे बनाएगा आदमी, कहाँ से सीखेगा वो। मैंने कहा ठीक है बनाऊंगा, मॉडल बनाया, सब देख के खुश हो गए वो लोग। बाद में इतनी मुश्किल से यानी कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मैं दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे सब घूमा, कोई नहीं बताता। फिर अपने दिमाग से मैंने शुरू किया और मूर्ति बना के दिया, मूर्ति लग गई, सब खुश हो गए एकदम। उसके बाद फिर नेहरू जी की मूर्ति बनाया, बच्चे से निकाली सब शानदार से थी, तो वो नेहरू जी की मूर्ति बनाया। इसके बाद मैं नेल्सन जी ये जानना चाहूंगा हाँ बताइए कि आपने अपने करियर की शुरुआत जो है पेंटिंग बोर्ड और ये सब बनाने से की। हाँ बिल्कुल है ना, उसके बाद उसको छोड़ के फिर मूर्ति कला में आए। हाँ तो इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई आपको कि अचानक? नहीं परेशानी नहीं, मूर्ति कला पेंटिंग कला मैंने 5 साल घूमा मैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से गांधीधाम, कच्छ और इधर हर प्रोविंस, हर शहर, हर एक सिटी घुमा हूं मैं। पेंटिंग मैंने समझो कि आगे पट्टी बांध के दीवार लिख देते थे, अपने कॉम्पिटिशन चलता था तो हम लोग ऑलराउंडर थे ना उसमें। तो उसके बाद फिर राजरा में आ गया, वहां भी पेंटिंग करता था मैं। तो फिर जैसे मूर्ति बनाने मिला तो मेरी चहक जो है ना मूर्ति में चली गई। तब आके यहाँ पे फिर मैं मूर्ति का मूर्ति शुरू कर दिया अपने आप। ये मेरी स्टार्ट हुई यहाँ पे। अच्छा। यहाँ त्रिमूर्ति बना था, उसमें कृष्टि साहब यहाँ थे, वो अपने कृष्टि साहब स्पोर्ट्स अफसर थे यहाँ। उनको बहुत अच्छा लगा, मेरे को ले गए वहां से। फिर उन्हें BSP में काम शुरू करवाना कर दिया मुझसे। अब BSP के था ही मैं, तो उनके समय बहुत काम किया। उसके बाद फिर त्रिमूर्ति बनाया, त्रिमूर्ति के बाद फिर एक वाला रस्सा खींचने वाले देवी देवता का वो बनाया। उसके बाद एक पेंटिंग और बनाया जय टेलर वाली। उसके बाद मेरे क्या फिर वो मूर्ति कला जो चालू हो गई, तो फिर मैं उसमें आ गया, बिंदर सिंह का, नेहरू जी का जो बनाया। उसके बाद फिर सफर बहुत करता रहा, छोटी मोटी मूर्ति बनती रही। लेकिन क्या है यहाँ तो क्या है, आपको तो मालूम है भिलाई में सबसे पहले कौन बचे थे, सब इधर उधर से आगे बचे, कोई टेस्ट नहीं था। इवन अभी भी रहने वाले कोई टेस्ट नहीं मूर्ति से। उस समय वो लोग क्या है कि अपना बाथरूम बना देते 2-2, 4-4 लाख रुपया, लेकिन एक मूर्ति के लिए, गार्डन की मूर्ति के लिए 5,000 बोलो तो कोई तैयार नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कहां से तैयार होगा कोई। इस तरह से फिर मेरे काम जो शुरू हुए। फिर सबसे पहले आपने कौन सी मूर्ति बनाई थी? बिंदर सिंह बनाया था सबसे पहले। अच्छा, कल्याण कॉलेज में जो लगा हुआ है मेटल की यानी छत्तीसगढ़ की धरती पर सबसे पहले मेटल की मूर्ति का पितामह मैं हूँ। अच्छा, इसके पहले कोटा का अवैध जगदलपुर है, यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियां बनती थी। उसकी पद्धति अलग है, वो उसको मट्टी में ढाली जाती, पूरा बना के साचा बना के डाल देते हैं, छोटी सी निकलती बोल के वो। ये फॉरेन पद्धति है। इसमें क्या साचा अलग रह जाता है, मूर्ति अलग निकल जाती है। तो ये पद्धति मैंने शुरू किया है यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद क्या है कि वो भी अपने आप को किसी से सीखा भी करनी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं देखता रहा लोग छत्तीसराज बना। वैसे दुर्गा वाले श्रावण तो चलते रहते थे अपने, और गरीबी आती जाती पास में, तो छत्तीसराज बना। हम रास्ता देखते रहे भैया कब आएगी मूर्ति, कब आएगी। सन 2002 में वो ये अपना 2002 में अपना एक टेंडर निकला विधानसभा से कि एक अशोक स्तंभ बनाना है और एक गांधी जी बनाना है। और हमारे वहां के जो अध्यक्ष थे वो बाबूजी थे, वो जो भोपाल से आए थे, वो बिलासपुर के थे। तो उन्हें टेंडर निकाले तो मैं भर दिया मैंने। तो वहां के जो सचिव थे भगवान देव विश्रानी, बहुत ऐसा अफसर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एकदम शुद्ध पाक शुद्ध यानी सिंधी थे वो। मुझे लगता था सिंधी देख के मैंने कहा हो गया अपन तो ऐसा है। उनके पीछे बहुत लोग लग गए। लेकिन जब वो टेंडर निकला तो वो बोले यार कोई आपका, बाबूजी को बोले कि कोई भिलाई का लड़का भरा, बोले ये कोई आर्टिस्ट है, बोले वो भरा 7 लाख रुपए।
जिसके 30 लाख 25 लाख 30 लाख वो दूसरे लोग रेट भरे, बोले 7 लाख भरा, देखिए आप। बाबूजी मेरे को फोन किया लक्ष्मी पूजा के 1 रोज पहले, बोले नेल्सन जी, मैंने कहा हाँ बाबूजी, मेरे को पहचानते थे ना वो, क्योंकि मैं छोटी छोटी कृतियां बहुत सी बन चुकी थी, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था, तो उनको मालूम था कि नेल्सन कोई है आर्टिस्ट करके। बोले आप यार उसका क्यों नहीं भरा, गांधी जी क्यों नहीं भरा? मैंने सर गांधी जी को तो फेल कर देते, दुर्गा बनाता तो मैंने कहा शेर का ही भर दूं मैं, ऐसा कहता, हंसने लगे। फिर बोले कल आ जाओ मेरे घर में आ जाओ। उसके घर में पूरे 3-3 4-4 सचिव सब बैठे, सब वो कर रहे। फिर मुझे बताया कि भाई आपको शेर बनाना है, 4 शेर बनाना। मैंने सर 4 से 3 शेर बनाना है, 3 शेर नहीं होता, 4 शेर होता है सर। मैंने कहा शेर 4 ही होता, 3 नहीं होता। मैंने कहा ठीक है। बाबूजी बोले यार तुम सब चीज छोड़ो, तुम पहले गांधी जी को बना के दिखाओ, हम नहीं जानते कुछ। फिर उनके लिए गांधी जी बनाया। एक बार आए, फिर बताया कि 8 बार थोड़ा ऐसा करो। उसके बाद दूसरी बार उनके सचिव आए। सचिव जब आए तो सचिव लोग 3-4 सचिव, यहाँ टट्टे की बाउंड्री थी मेरी तो 5 की, तो मैं साल घबरा गया उस वक्त। मैंने कहा हो गया तो गया, मेरा काम हो गया एकदम। और 2-3 आर्टिस्ट यहाँ के जो है ना, वो सब जो खारागढ़ फाइन आर्ट वाले सब भिड़े थे उनके पीछे। मैं निकल के उस रोड पे चला गया, मैं उन्हें देखे और फिर मेरे पास आए। बहुत छोटी उम्र के थे वो, आया मेरे को हाथ मिला। मेरे को नेल्सन जी बोलते आप बधाई होगा आपको, मैंने पूरा भारत घुमा हूँ गांधी के लिए, लेकिन ऐसा गांधी मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा, दिल्ली में भी नहीं है बोले ऐसा गांधी। अब आप गांधी बनाओ, गांधी शुरू करो और शेर को भी शुरू करो, दोनों को मेरे को 4 महीने में चाहिए, मेरे को उद्घाटन करना है बोले। अब मैं सारा जमीन हिल गई मेरे सामने से। मैंने क्योंकि मैं सोचा था अगर मेरे को फेल कर देती है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, थोड़ा बहुत जो बचाव करके। आए फिर बाबूजी क्या बुलाया मेरे को, फिर ईश्वर जी थे और वो थे। लंबा किस्सा है, मैं 7 में बता रहा हूँ। बाबूजी और बैठे थे, बोले कितना लड़के ने कितना बोले पैसा? सर ये तो बोलते कि भाई मैं 7 लाख भरा, मेरे को 7 लाख चाहिए। गांधी का मैंने 7 लाख भरा था और अशोक स्तंभ का मैंने 8 लाख भरा था। यार इतने में तो बनेगा नहीं बोले। बाबूजी बोलते अरे बोलो यार, बोले तो तुम यार, तुम्हें कोई रेट दे पाओगे बोले। मैं नहीं सर, जो आपको देना आप दे देना, मैं मूर्ति बना के दूंगा। पक्का? मैंने कहा पक्का, चलो शुरू करो बोले। फिर ले गए वहां पे मेरे विधानसभा, ईश्वर जी ने फटाफट एग्रीमेंट कराया और बक्स से मेरे को 3 लाख रुपए दे दिए एकदम। वो नकदी दिए, उनका बैंक था ना वहीं पे, वैसे बैंक में दे दिए। अब बोले आप गांधी को शुरू कर दीजिए और अशोक स्तंभ की तैयारी शुरू कर दीजिए। पूरी भट्टी यही लगी थी, आप छोटे के साथ देख लो, पूरा कोई धुआं निकलता था यहाँ पे। 2002 की बात है। तो मैंने उसको 2-3 महीने के अंदर बना दिया गांधी को। आगे देखे तो पागल हो गए वो बोले। नेल्सन जिसको फट से लगा था विधानसभा में, विधानसभा में गांधी लगा, दिल्ली से लोग आए थे उद्घाटन करने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष जितने बड़े बड़े लोग हैं सब आए थे। उन्हें गांधी को देख के बोले कि ऐसा गांधी तो हमारा दिल्ली का भी गांधी नहीं है बोले। इतना खुश हुए, मेरे को इनाम किया। 15 मिनट मेरे बारे में बोले उन्होंने ये है। इसके बाद में अशोक स्तंभ का नंबर आया, उसको भी फिर मैंने 1 महीने के अंदर फिर रेडी कर दिया, काम चालू कर दिया था मैंने। उसको भी किया, उसकी भी तारीफ इतनी ज्यादा हुई जिसकी हद नहीं। वो सबसे बड़ा अशोक स्तंभ भारत का था, सबसे बड़ा स्तंभ था भारत का वो। 16 फीट का अशोक स्तंभ था वो। बहुत खुश हुए देखे, बहुत खुश हुए, बहुत मेरे को इनाम दिए, ये दिए वो दिए, और 15 मिनट मेरी तारीफ की। कितनी बड़ी बात है वो ना। तो ये क्या है, ये मेरा शुरुआत हो गई समझे मेरे। अब हाई फाई हो गया मैंने एकदम। उसके बाद फिर काम मिलना शुरू हो गया अपना, पीढ़ी बढ़ी। फिर क्या आगे बढ़ते फिर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां मिल गई जिसके हद में। ये क्या सन 98 में मेरे को, मैं जब ये बीएसपी में काम कर रहा था तो एक हादसा हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट लोग रहते ना, जो अम्बेडकरवादी 2-3 साहब थे, मैं वहां काम कर रहा था ऑफिस में इस्पात भवन में। तो बोले नेल्सन जी बोले यार वो जापान वाले आने वाले बुद्ध की मूर्ति बनाना है वहां पे डोंगरगढ़ में। अरे मैंने कहा कहाँ जापान और कहाँ मैं, बताओ। अरे नहीं आप मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो बोले, हमारे ग्रुप में। उन्हें कार्य पकड़ के ले गया, छोटा सा इलेवन था मेरा। वो देख दाग किया उसे जापान वाले ने। उसके बाद अच्छा ठीक है नेल्सन जी आपको बाद में बताएंगे। फिर वो किसी को ठेका देके चले गए। वो 1 साल बाद फिर मेरे को खबर आई वहां से, नेल्सन जी आप आ जाइए, जापान वाले आए और आपको पूछ रहे हैं। तो वो बोले पहला जिसको दिए थे बोले उसके पूरा पैसा 3 लाख रुपए डुबा दिया बोले हमारा। आप आइए और आप काम शुरू करिए और काम शुरू करके आप एडवांस ले जाइए। मैं चला गया उन लोगों के साथ में, पहाड़ के ऊपर गए। हवा चल रही थी, हिल रहा था आदमी। तो बनते बोल रहा था कि खड़ी मूर्ति बनाना है। वहां का जो मेन आदमी, मैंने खड़ी मूर्ति बनेगी नहीं भाई, कैसे खड़ी मूर्ति बनेगी? आप खड़े हो ना, अभी हिल कैसे रहे हो आप? तो मूर्ति का क्या हाल होगा? 30 फीट की मूर्ति का क्या हाल होगा? मैंने कहा बोलने ठीक है, तो बोले बैठी बनाओ। मैंने कहा बैठी बनवाई तो बैठी बोले आप बनाओ, आप शुरू करो, आप ही चबूतरा बनाओ, आप ही सब कुछ करो। बोले लेबर हमारे रहेंगे, पेमेंट हम करेंगे। ये तय हुआ।
फटाफट फटाफट उसको भैया 3 महीने साला बरसात में ठंड में रह के वहां, और उस समय ड्रिंक करता था मैं, डेली रात दिन। आवाज भी नहीं आती साली, ऊपर फोन कर वो यहाँ से उतर, फोन भी नहीं था उस समय। तो आखिर उसको मैंने रेडी किया, जिस दिन तक उद्घाटन हुआ 6 फरवरी को रेडी किया उसको मैंने। जापान से लोग आए, एक फ्लाइट आई पूरी जापानीज के, जो नीला डार्क नीला पेंट और लाल टाई, और एक बनते लोन किया है 50-50 की 2 फ्लाइट आई है। आए पूरा, सबसे पहले घुट्टे टेक के उन्हें नमन किए पूरे धरती को। उसके बाद फिर बोले कलाकार कहाँ है, तो मुझे मैदान में ले गए, वो मेरे को कुर्सी में बिठाया, दोनों घुटने टेक के बैठ गए सब नीचे, पूरी फोटोग्राफ की है ना। कितना ऑनर है उनको भाई। वो यहाँ भी प्लेन में उतरते थे पहले धरती को नमन करते, क्योंकि बुद्ध यहाँ पैदा हुआ था ना। पर ऐसी इंडिया फेस की बुद्ध की मूर्ति कहीं नहीं है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इसलिए और ज्यादा खुश हो गए वो। और इतने ज्यादा खुश हुए कि वहां का जो मेन था, तो इसी को रिबोनो करके था, उसने अपना कार्ड दिया, और जो बनते यहाँ मूर्ति बनवाया था उसको बोला कि इनको लेके आइए जापान में, 1 एकड़ जमीन इनसे मूर्ति बनवाएंगे। मुझे 4 बार बोल के गया, क्योंकि बनते बहुत चालाक है वो बोला कि अगर ये पहुंच जाएगा तो तुम साला मेरा पत्ता कट जाएगा तो वहां से। तो वो बेचारा फोन करते रहा, लेकिन मैंने उनको बोल दिया था कि मैं नहीं आऊंगा सर उधर, बल्कि मैं आपको यही बुलाऊंगा। उसके बाद फिर मेरी मूर्ति कला शुरू हुई। फिर उसके बाद फिर बड़ी, सबसे बड़ी मूर्ति है वो, 500 फीट पहाड़ के ऊपर है वो। उसका भी बहुत, उसका इतना इतिहास है। मिनिमल बनी यहाँ पे, मुंडी यहाँ पे बनी, 18-20 में बाडी वहां पे बनी, यानी बड़ा अलग अलग पहले 16 साल के बच्चे काम करते थे। वो जो पानी लाना, तो कुएं से औरतें पानी लाती थी, उसके बाद वहां से वहां तक चढ़ाता था, वहां से वहां तक, पंप से वहां तक, ऐसा करते 500 फीट ऊपर है, बड़ा मुश्किल से पानी पहुंचता था। छोटे छोटे बच्चे सीमेंट उतार कर वो बोरी में ऊपर पहुंचाते थे, गिट्टी पहुंचाते थे, राड पहुंचाते थे, यानी पूरा मैनुअल काम था वो। मैं भी जो मुंडी ले गया यहाँ से 18-20 में बनी थी, उसको ले गया, उसको भी उसमें से कावड़ में चढ़ाया वहां पे। तो ऐसा करके उस मूर्ति को मैंने रेडी किया। बताइए 18-20 और गर्दन गायब है, क्योंकि वहां तो यहीं तक बनाया मैंने, गर्दन नहीं बनाया मैंने। और ये मुंडी को भी बनाते सारी के अंदर घुस गई, इतनी ऊपर तक आ गई वो। तो 18-20 में ले गया। अब बताइए कि आप, ये बॉडी है, ये गला है नहीं, और 18-20 का है, इसको कैसे लगाएंगे अपन। वंडरफुल चीज था भाई। मैं तो बहुत घबरा गया था। मेरा बड़ा बेटा था, जो बड़ा बेटा बोला पापा आप चढ़ो ऊपर, आप चढ़ो, मैं यहां से बताता हूं। तो दाढ़ी का इतना सा पीस, फिर इतना सा पीस, फिर गले का पीस। तो गले का पीस तो अभी लगा ही नहीं सकते, पहले दाढ़ी का पीस लगाएंगे अपन। तो कितना ऊंचा रहेगा, कितने आगे निकला रहेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा, यानी समझो कि टिपिकल, यानी कोई कर नहीं सकता था उसको। फिर मैं लगाया यहाँ पे, ये पहले इसको लगाया, टुड्डी को लगाया। तो मेरा बेटा बोलता है पापा बोले इसको 1 फीट आगे बढ़ाओ, बोले थोड़ा। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा जानकार था वो, हल्का सा 1 फीट आगे बढ़ाया। अब लगने तो बोलो पीस सब, फटाफट पीस पूरे यहाँ तक, गला तक, यहाँ तक आए, एग्जैक्ट बैठ गया पूरे। उसके बाद धड़ सुन पूरी मुंडी बन गई। ऐसा लगा किसी ने पट्टी में बैठ के वहां बनाया करके। 1 इंच भी फर्क नहीं है, बताइए। यहां से यहां 1 इंच फर्क नहीं है, तो यहां पीछे पड़ जाता तो यहां से आउट हो जाता। और यहां से गर्दन का जो रेशो है पूरा वही का वही है। बुद्ध की फोटो मेरा है ना जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य समझे को। तो वो करके वो कंप्लीट किया मैंने। बनते लोग आए, ठेकेदार वाले को क्या गाली दी, क्या दी, मगर पैसा दिए नहीं। बहुत हराम भरा आदमी था बनते जो है ना, बहुत ही सारा चालाक आदमी था। अभी खबर भी नेल्सन जी जिंदगी हो कि नहीं, 100 फीट का बना रहा हूँ बुद्ध बोले हुए, वो वहां वर्धा में। मैंने कहा ठीक है आ जाओ 6 महीने बाद आ जाऊंगा। बोले कहाँ आया साले, अब तो बना नहीं सकते ना, कोई ताकत ही नहीं, अब तो करोड़ों अरबों पे जा रहा है ना। उस समय हजारों में चला गया था वो। तो ऐसा करके वो बना। वैसे ही इसका जो यहाँ पे तनु चढ़ी था पहले, वो पिया दारू बस घूमते रहता था। तो मेरे को विवेकानंद नाम था, बूढ़ा तालाब, मुझे मालूम था विवेकानंद यहाँ आए करके। तो उस बार जवाब बोले ठीक है नेल्सन जी कल आ दो, परसों नाश करके बैठ जाता था, कुछ काम नहीं करता था। बाद में केएम सेठ आए, उससे दोस्ती हो गई हमारी। तो केएम सेठ जी में बोले, बैठे थे हम लोग दोनों। मैंने कहा सर ऐसा है यहाँ पे क्या है कि हम विवेकानंद जी आके यहाँ रहे थे 1.5 साल। वो सच में रहे थे। मैंने कहा हाँ मैं उनकी मूर्ति बनाना चाहता हूँ, मैं पैसा वैसे नहीं लूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा, मेरे को जो मटेरियल चार्ज है उसको दे देना करके आप। ठीक है, सोने को फोन लगा, सुनी था उस समय। ऐसा है भाई नेल्सन जी बैठे मेरे पास, वो ऐसा बोल रहे हैं। बोले अच्छी बात है, बोले सीएम को बुलाओ, तब मीटिंग ले लो। बोले अपन तीनों मीटिंग लिए। ऐसा कोई भी फंड नहीं जिससे हम दें इनको, कोई ऐसा फंड होगा जिससे देगा। मैंने मेरे 5 लाख देने के बस 5 लाख मैंने मैं सब कर दूंगा। कितनी बड़ी बनाऊंगा अभी नहीं बताया था उनको मैं। तो फिर वो बोले ऐसा करो, सीएम साहब बोले कि नेल्सन जी को बोलो टेंडर भर के।
टेंडर भर दिया तो उस समय अशोक अग्रवाल करके थे, जो इधर कमिश्नर बन के आए थे ना, वो थे वो कमिश्नर वहां पे। तो मैं जब 5 लाख भरा तो वो अशोक अग्रवाल घबरा गया, बोलते नेल्सन जी मेरे रेट तो बढ़ाओ भैया। तो मैंने कहा मैं कैसे बढ़ाऊं, राज्यपाल को 5 लाख बोल दिया उनको। अरे आप तो 20-25 फीट की मूर्ति बना रहे हो ना। मैंने कहा हाँ, तो नहीं, मैंने कहा नहीं सर रेट नहीं बढ़ाता मैं। 5 लाख में अभी तक कर्जा भर रहा हूँ साला में, तो 5 लाख में मूर्ति बनाया मैंने। वंडरफुल पूरे खेत जो मेरा फार्म हाउस है वहां पे पूरा मॉडल बनाया, साचा निकाला, ट्रकों से लाया, यहाँ ट्रेन से चढ़ाया, एक एक करके ऐसा करके वो मूर्ति फिर तैयार हो गई। फिर क्या हुआ कि वो मूर्ति इतनी 30 फीट हो गई सारी, 30 फीट तैयार हो गई। तो अटल बिहारी आए, तो राज्यपाल जी बोले अटल बिहारी से कराएंगे उद्घाटन। और सचिव भी बहुत खुश हो गए, इसके जो वर्ल्ड के सचिव है ना, वो बहुत खुश हो गए इतनी बड़ी मूर्ति देख के विवेकानंद की। तो वो सचिव बोले, रात को उन्हें किन्नर से बात की, किन्नर से, कनाडा उनका ऑफिस है ऑफिस। बोले 30 फीट की मूर्ति कहीं है क्या, बोले अपनी उनकी स्वामी विवेकानंद, बोले नहीं है, बोले कहीं नहीं है। बोले यार हम तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति का उद्घाटन करा रहे हैं अटल जी से। हाँ बिल्कुल करवा रहे हैं, बोले आप। फिर उन्हें जाके राज्यपाल जी को बताया, राज्यपाल जी ने रात को अटल जी को बताया कि ऐसी बात है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति है। पहले उनका प्लान था कि रोड तालाब किनारे से कर लेंगे, बोले नहीं यार आपके पास में जाकर करना है। पास में आया वो, और पूरा मैनेजमेंट आया, पूरा सरकारी मैनेजमेंट पूरा आया। फिर उसने उद्घाटन किया, मेरा सम्मान किए, मैं भी उनको सामने भेंट किया मैंने, तो अपना विवेकानंद मूर्ति बना के। तो ये इस तरह से मूर्ति बनी, बताइए। नेल्सन जी अब तक आपने कितनी मूर्तियां बना चुके होंगे अभी तक? मैं बोले से लेकिन हजारों मूर्ति बना ली, 50 साल से मूर्तियां बना रहा हूँ। अच्छा, हजारों मूर्ति बना ली मैंने, एक से एक बढ़कर बना ली मैंने। बैयर में अभी पंवर समाज जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो उसका अपना इंडिया का सबसे बड़ा जो समाज है, उन्हें बैयर में राजा भोज की मूर्ति बनवाया है। एक मूर्ति भोपाल में भी लगी है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो मूर्ति 20 फीट की है वो, और मेटल की होगी। वर्ल्ड में ऐसी मूर्ति नहीं है, अब सब लोग कोई मूर्ति बनवा रहे हैं। इतनी अच्छी मूर्ति बनाया, उससे अच्छे बोलते उसको बनाया मैं। तो ये अच्छा, सबसे ज्यादा किस मूर्ति की आपके पास रिक्वायरमेंट आता है कि ये मूर्ति हमको बनाना है? बड़ी मूर्ति का रिक्वायरमेंट तो ऐसी आता है जो समाज, पूरा इंडिया का समाज है वो मिलकर जो बनाता है। तब छोटी मूर्ति का बहुत आते रहता है, अम्बेडकर का इसका छोटी मूर्ति तो मैंने हजारों दान किया मैंने। तो मदर टेरेसा है, अम्बेडकर है, गांधी जी है, विनोबा भावे है, इन लोगों की मूर्ति तो मैंने मूर्ति ऐसी दान की है जो बेचारे गांव के जंगल के जो गरीब लोग आते थे, वो अम्बेडकर ज्यादा बनवाते हैं। वो लोग अम्बेडकर वाली ज्यादा है, तो फ्री में भैया पैसा नहीं, तो बोलता 2000 है, कोई 4000 में, ठीक है भैया। तो ऐसे करके हजारों मूर्ति तो बांटा हूं मैंने भाई, इतनी बड़ी उम्र में मैंने हजारों की मूर्ति बांटते। एक जैसे 5 फीट की मूर्ति गांधी जी की अपनी को बनानी है, हाँ, और इसमें कितना दिन लगेगा ये बताइए। तो कितना दिन में आप 5 फीट की मूर्ति बोलने से देखिए क्या मूर्ति, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास, तो आप किस क्लास की बनाना चाहते हैं? अच्छा, फर्स्ट क्लास मूर्ति बनाना बोले तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और एग्जैक्ट रहेगा, और अच्छा कलाकार होगा वही बनाएगा। नहीं तो आए बाएं लकड़ी पकड़ा के बना दिए गांधी जी। गांधी जी सब ऐसे ही बनते हैं, उसमें मार्बल के गांधी जी बनते थे, थोड़े अच्छे बनते थे। आजकल तो देख रहे हो आप कैसे गांधी बन रहे हैं। आप जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो? हम तो सभी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, जो बारिश और ये सबसे कभी इफेक्टिव नहीं होता, धूप में बारिश में कहीं कुछ नहीं होता। तो मेटल एक ऐसी चीज है जो खराब नहीं होता। अच्छा, दूसरी का सीमेंट भी हमने आविष्कार किया ऐसा कि वो भी खराब नहीं होती। अच्छा, सीमेंट की मूर्ति ज्यादा देते हैं लेकिन टूट फूट जाती है। आजकल फाइबर बहुत चल रहा है, आजकल फाइबर की मूर्ति ज्यादा जाती है। सीमेंट की क्या है कि उसको क्या होता है, परफेक्ट पकाना पड़ता है हमें, रेस्ट ले लेके उसको काम करना पड़ता है। जितना प्लास्टर बनाए उसको पानी में डुबा के रखो, फिर जो बनाए उसको पानी में डुबा के रखो, और जब मूर्ति बन जाए तब उसको 15 दिन पानी में डुबा के रखो। एकदम हार्ड हो जाती है वो कभी कभी टूटने वाली नहीं है वो, जब तक कि कोई हथौड़ा पड़ के ना तोड़े। ऐसा इसका सिस्टम है। शुरुआती दौर में नेशनल जी आपने बहुत सस्ते में लोगों को मूर्तियां बना के दी। अरे अभी तक बना रहा हूं। कई लोगों को आपने फ्री में मूर्तियां बना के दी। आज जैसे गांधी जी की एक 5 फीट की मूर्ति कह लीजिए, या अंबेडकर जी की मूर्ति कह लीजिए, या स्वामी विवेकानंद की मूर्ति कह लीजिए, आज क्या कास्ट में बन पाता है 5 फीट का? हाँ, 5 फीट का तो मैं बनाते नहीं मूर्ति, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो पर्सनालिटी है उसका अपमान होता है। अच्छा, बौना दिखता है ना। हाँ हाँ, 5 फीट चबूतरे पे लगा 3 फीट का लगेगा वो। नहीं, बिना 10 फीट की मूर्ति बनाता नहीं मैं, मना कर देता हूँ मैं। अम्बेडकर पर्सनालिटी है, हाँ, उसको 5 फीट 8 फीट का लगा क्या करोगे आप लोग?
वो सब नहीं, वो क्या छोटे मोटे मूर्तिकार बना के लगवा लेते हैं लोग, ऐसा है। तो ज्यादातर ये सब मूर्तियां जो है 10 फीट करीब, कम से कम 10 फीट। 10 फीट के बनाता हूँ। अच्छा, उससे कम उनकी पर्सनालिटी खराब ना हो इसलिए मैं बनाता ही नहीं उसको। ये है मेरा। तो 10 फीट की मूर्ति नेल्सन जी आज क्या कास्ट में आपका बन पाता है? आज 10 फीट की मूर्ति 3-3.5 लाख लगता है। अच्छा, 3.5 लाख, फाइबर का भी 3.5 लाख रुपये लगता है, ऐसा है वो। और मेटल का 15 लाख करीब जा रहा है। अभी तक आपकी मूर्ति नेल्सन जी देश भर में कहाँ कहाँ आप? मेरे ख्याल से आंध्रा में तो मैंने कम से कम 8 लाख की मूर्ति मैंने फ्री दान किया है। अम्बेडकर की, मदर टेरेसा की, गांधी जी के वहां के तहसील ऑफिस में दिया मैंने, तो वो दान किया मैंने। और मेरी मूर्ति तो अभी तक पूरा राउरकेला चली गई है, अपना बिहार चली गई है, अपने यूपी चली गई है, अपना गुजरात चली गई है। महाराष्ट्र तो जाती रहती है, अमरावती, अकोला, ये वो सब महाराष्ट्र तो जाती रहती है। कुल मिलाकर ये हुआ कि देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है। है तो 2-4 राज्य होंगे जो बचे होंगे, बाकी सब जगह मेरी मूर्ति गई। हर राज्य में आपकी मूर्ति जो है लगाई होगी, लगाई भेज रहे, अभी मूर्तियां जा रही है। कैसा महसूस करते हैं लोग आपकी मूर्ति जब कंप्लीट हो जाती है? बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अमरावती वाले के यहाँ से मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? खुश हो जाके ट्रांसपोर्ट में भर के ले जाते हैं, फिर वहां से फिर अमरावती से मूर्ति आती है, फिर बटमेरा से मूर्ति आती है, फिर अकोला से मूर्ति आती है। तो महाराष्ट्र इतना बड़ा कला का गढ़ है, लेकिन मेरी मूर्ति क्यों जाती है वहां पे? आप समझ लो, गुजरात में मूर्ति मेरी गई। गुजरात में एक बहुत बड़ा मैंने उसका ये बनाया, इनका अम्बेडकर का बहुत बड़ा एक भवन बनाया पूरा, उसमें अम्बेडकर की और बुद्ध की मूर्ति, वर्ल्ड फेमस मूर्ति है वो। अच्छा, अपने पास अभी कितने आर्टिस्ट हैं काम करने वाले साथ में? साथ में आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट जब काम आता तो मैं ले लेता हूँ। अच्छा। और आजकल मैं 2 साल से काम बंद कर दिया हूँ। अभी महीना भर बहुत शुरू किया हूँ मैंने। पैसा कौड़ी कहाँ से आएगा? पैसा कौड़ी तो एक भी नहीं कमाया है, कर्जा लादा हुआ है। 8-10 लाख जो कर्जा लादा हुआ है, कब से विवेकानंद इसलिए याद रहता मेरे को, तो उनको तो देना ही है मुझे ना। तो अभी फिर मैं 1-2 महीने से काम शुरू किया हूँ। अभी सबसे अच्छी कोई मूर्ति ऐसा बताइए जिसकी रिक्वायरमेंट आपके पास आई हो और वो कहाँ लगनी है, किस प्रतिमा है वो, किसकी मूर्ति है? मूर्ति तो जो मेरे ख्याल से हर मूर्ति मेरी एक क्लास हो गई है, हर मूर्ति एक क्लास है। अभी ये बॉर्डर में कौन सा गांव है, महाराष्ट्र बॉर्डर में माई से नहीं, एक माई से वो यहीं से मूर्ति जा रही है वो। अच्छा, बाबा साहब आम्बेडकर की हो। आपकी मूर्ति विदेशों में भी विदेशों में क्या हो रहा है देखिए, विदेशों में कॉन्टेक्ट किए हमने, वो चाइना सस्ती मूर्ति बना के दे रहा है। जिस मूर्ति का हम 2.5 लाख बोल रहे हैं तो उसका वो 1.5 लाख पे दे रहा है। तो क्या करेंगे विदेश जाके? मतलब भी क्या देने का भाई? सही है, इसलिए बंद करती मूर्ति। तो मतलब चाइना भी जो है मूर्ति के उसमें काफी आगे है, काफी आगे। क्या उसके बाद जैसे अभी बड़ी मूर्ति बनाया है जिसने अपना हमारे मुख्यमंत्री ने बनाया, ये प्रधानमंत्री ने बनाया है 800 फीट का, जो विवेकानंद का नहीं है वो, उसका है वल्लभ भाई पटेल का। हाँ, मूर्ति केवल 30 फीट की बनती है। 30 फीट का वो लोग ले गए मॉडल, उसको एक्सटेंड किए 800 फीट, उसके बाद मशीन में डाले, वो मशीन से बना के फिर टुकड़े टुकड़े लाके यहाँ हो गए। ऐसी मूर्ति बनती है 800 फीट की। मैं 100 फीट के राउंड बनाया मैं तो बल्लियों पे टन के यार, ऐसा है। मूर्तियां बड़ी बड़ी बना दी मैंने, लेकिन क्या है कि जो मशीन वाले जब से आ गए तब से क्या हम लोग का खत्म हो गया है, ऐसा है। लेकिन अब 30 फीट सफिशियंट है इंडिया के लिए, बढ़िया है। तो ऐसी चीज है। अभी बीएसपी बना के दे रही 25 लाख की एक मूर्ति, बाबा साहब आम्बेडकर की है वो, यही लग रहा है बिल्कुल बॉर्डर में है अपना। अभी माइंस है वो अपना रावघाट माइंस में, रावघाट नहीं, अपन जाते हैं ना हैदराबाद। अच्छा, पुणे पड़ता है, बहुत अच्छा नाम है उसका यार। बीएसपी का ऑर्डर है, बीएसपी का ऑर्डर है, वो भी बीएसपी। अच्छा, हाँ, बीएसपी की माइंस है, कह रहे हैं अपन। माइंस नहीं है, प्लांट है वो। अच्छा, प्लांट है। वहां जा रही है तो मूर्ति क्या है 12 लाख की, अम्बेडकर की 12 फीट की बन रही है, 12-13 फीट की बन रही है। बाकी मूर्ति बड़ी बड़ी मेरी, तो बैहर की मूर्ति बहुत लोग इतना पसंद की कि उतनी भीड़ कभी बैहर में कभी हुई नहीं जिंदगी में, ऐसे बैहर वाले बोलते हैं वो। और वो भी क्या है 300 फीट ऊपर है पहाड़ पे, जहाँ मेला लगता है उनका शरद पूर्णिमा में, ऐसा है। अच्छा, ये भिलाई में जो बड़े बड़े गेट बने हुए हैं भिलाई स्टील प्लांट के, और हर चौक चौराहे पे जो बना हुआ है,
कहीं पे ग्लोब बना हुआ है, कहीं पे हम सब इसको उसको पकड़ के बनाए भैया। जैसे क्या है, देखिए अभी क्या हो रहा है, ये कृष्णा हार्डवेयर वाला मेरे पास बार बार आ रहा है। भैया बोले मेरा, बोले उसने ठेके से मेरा पेंट करने का मैंने ले लिया था, कितने लाख रुपए पड़े उसके ऊपर। बोले वो ठेकेदार है, बोले उसको पैसा दिलवा दो मेरे को, 20 तो कुछ नहीं बोलते। तो ऐसा करके चोर चमारी करके सब बना रहे हैं लोग, ऐसा है। कोई भी फेयर नहीं है। अच्छा, कितने साल हो गया 50 साल नेल्सन जी आपको मूर्ति बनाते? 50 साल हो गए। अच्छा, पूरे 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। इस पूरे 50 साल के दौरान आप विदेशों में भी जाने का मौका मिला? गया विदेशों में गया मैं। हाँ, 1-2 देशों में गया मैं। अच्छा। सिंगापुर, चाइना, हाँ। और ये कौन सा है, क्या है, गया वहां पे। मूर्ति कला देखा, लेकिन सब उनकी टाइप मूर्ति है ना। सिंगापुर की मूर्ति सिंगापुर के समान है, चाइना की मूर्ति चाइना के समान है, जापान की मूर्ति जापानी समान है। लेकिन इंडियन वो तो कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। हाँ। ऐसा है इसका मूर्ति सिस्टम भी ऐसा। जैसे उड़ीसा वाला बनाएंगे तो उड़ीसा समान बनाएंगे मूर्ति, इंडिया में देख लो आप। साउथ वाला बनाएंगे साउथ समान बनाएंगे मूर्ति है। ऐसा ना, सब डेट अलग अलग है। यानी अपना जो मध्य इंडिया में जो बनता है वो मूर्ति क्या है, जैसे हम लोग जब नॉर्मल जैसे बनता है ना फेस पे, वो फेस बनाते हैं। ऐसा है। क्योंकि अपने यहाँ इंडिया की मूर्ति का फेस जो है वो काफी आकर्षक और मन को भाने वाला रहता है। जैसे रोम में है, मास्टरपीस चीज है, पत्थर पे उभारा उसने। लियोनार्डो दा विंची था, उनने बनाया है रोम साम्राज्य के बड़े बड़े राजाओं की मूर्तियां, और बेबिल के उसकी मूर्तियां उसने बनाया है। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाया मार्बल पे। देखने लायक है भैया, देखने लायक है, वंडरफुल है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं उसके सामने, बुरा नहीं मानना। इटली मूर्ति बनती है पूरी, इटली में बनती है, रोम में बनती है। ऐतिहासिक मूर्तियां भैया, तो एक नस दिखा देते भैया, पत्थर पे है, डायरेक्ट मार्बल पे। अपने छत्तीसगढ़ में ऐसे मूर्तिकार और भी हैं नेल्सन जी? नहीं, आप क्या होगा तक मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी में तो आज जिस ढंग से मूर्ति बना रहे हैं, जितनी हाइट की मूर्ति बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, शायद और कोई नहीं होगा। नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं है। 50 साल पहले हो गए ना, तो अभी तक कोई नहीं है। अभी नए लड़के निकले हैं तो बस थोड़ा सा खरागढ़ चल देते हैं, और खरागढ़ में छोटी छोटी मूर्ति सिखाते हैं, छोटी छोटी मूर्ति बनाते भी तो बड़ी बनाते हैं, आउट ऑफ फोकस करते हैं। आपको पद्मश्री का अवार्ड कब मिला हुआ? अरे मेरे को 18 साल हो गए पद्मश्री मिली है। पद्मभूषण मिलना है भैया, आजकल में मिलना है मेरे को। अच्छा। हाँ, 18 साल हो गए, मैंने ध्यान भी नहीं दिया हूँ। पद्मश्री मिली तो जी। अभी कौन सा पद्मभूषण मिल गया इसके बाद? अच्छा, मिल जाना था, घर में चापलूस रहता है, दौड़ धूप करता तो मिल जाता कब से। पद्म विभूषण मिल जाता मेरे को। ऐसा है वो, क्योंकि मैं दौड़ भाग नहीं करता, घर में पड़ा रहता हूँ। कोई भी आता है मेरे को पहचानते नहीं, नेल्सन जी कहाँ पूछता है। तो अच्छा लगता है इस चीजों से ना, जमीन से जुड़ा हुआ। नहीं, आप जमीन से तो जुड़े हुए हैं, और आप इतने बड़े कलाकार हो कि भी आपके मन में उस तरह का कोई भाव नहीं है। आएगा भाव, आएगा क्यों आएगा फिर? हाँ, इंसान जो भाव आपको दिया वो भाव मेरे को दिया है। हाँ, ये है कि मैं आप जितने सरल और सहज स्वभाव के हैं, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद अपने आप जो वो भावना आ जाती है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ के लोगों में कभी अहम की भावना नहीं आती है। हमारी इसमें है नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है भैया। जमीन पर जाऊंगा तो बात करके ऐसा है। आगे कितने साल तक और मूर्ति बनाने की? देखो, जब तक ईश्वर जिंदा रखा तो बनाते हैं मूर्ति, है कि नहीं? हाथ पे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तब तक चलाएंगे धीरे धीरे। जी, चलिए नेल्सन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शोरगुल टाइम के लिए। आपने इतना बहुत समय दिया है ना। आप देख रहे थे अभी नेल्सन जी से हमारी बहुत सारी बातचीत हुई मूर्ति कला को लेकर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। नाश्ता करके बताना कि आऊँगा।